बीमारी खुद में खास कहानियों को संजोए रखते हैं और कहते हैं कि इतिहास खुद को जरूर दोहराता है और इतिहास से बड़ा शिक्षक भी कोई नहीं। तो आज देश दुनिया में माहौल है कोरोना वायरस का, जहां लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को खास तवज्जो दी जा रही है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा वक्त भी था जब किसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए इंग्लैंड के एक राजा ने किसिंग पर बैन लगा दिया था। जी हाँ, चुम्बन पर प्रतिबंध। जब इंग्लैंड के किंग हेनरी ने किसिंग पर रोक लगा दी थी, उन्हें डर था कि इससे बीमारी फैलती है। इंग्लैंड के राजा हेनरी 6 अपने देश को एक ऐसी ताकत से बचाने के लिए बेताब थे जिसे रोकने के लिए वो शक्तिहीन थे। लाशों की गिनती बढ़ती जा रही थी और हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। प्रशासन के पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि वो प्रतिबंध लगाए एक ऐसी चीज पर जो आज काफी आम माना जाता है। इंग्लैंड ने बुबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, उससे लड़ाई जीतने के लिए ये रुख इख्तियार किया था। उस दौर में लाखों लोगों ने दिन का सूरज तो देखा, मगर उन्हें रात का चांद देखना नसीब नहीं हुआ। गांव के गांव काल के गाल में समा गए। आज के चमक धमक वाले यूरोप को अगर 13वीं सदी में देखते तो किसी अफ्रीकी देश की तरह पाते, मजबूर और दाने दाने को मोहताज। ब्लैक डेथ एक घातक महामारी थी जो सिल्क रोड से होते हुए यूरोप तक फैल गई। ये महामारी चूहों के माध्यम से चीन से इंग्लैंड पहुंची थी। 1348 में इस महामारी से पीड़ित पहले इंसान की पुष्टि हुई थी। दरअसल कोरोना वायरस की ही तरह इस महामारी की शुरुआत भी चीन से हुई थी। व्यापार के संबंध में यूरोप के जहाज चीन पहुंचे थे, जहां से महामारी को अपने भीतर समाये चूहे जहाजों में चढ़ गए। उनके साथ बीमारी यूरोप तक पहुंच गई। जहाजों के वापसी के दौरान ही यात्रियों के बीच यह महामारी बुरी तरह से फैल गई। कहते हैं कि जब जहाज बंदरगाह पर पहुंचे तो उनसे इंसान नहीं बल्कि लाशें उतरी। जो कुछ एक लोग जिंदा बचे थे, उनकी सेवा करने वाले लोगों को भी बाद में संक्रमण तेजी से फैला और देखते ही देखते संक्रमण चीन से होते हुए महज 8 महीने में अफ्रीका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्कैंडिनेविया और बाल्टिक क्षेत्र में घुस गया था। स्थिति ऐसी हो गई कि लोगों को जलाने और दफनाने के लिए लोग नहीं बचे थे। इंसान तो इंसान, जानवरों की नस्ल भी साफ हो गई थी। कहते हैं कि 1350 तक यूरोप की 40% आबादी इस महामारी से मौत की नींद सो गई थी। चोर हो या कानून के ज्ञाता, विद्वान हो या अनपढ़, कोई भी इस बीमारी से नहीं बचा था। बीमारी का कोई इलाज नहीं था सिवाय इसके कि संक्रमित क्षेत्र से भागकर अपनी जान बचाई जाए। कुछ तथाकथित लोग, प्लेग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने स्थिति को और खराब कर दिया था। वो रॉड लेकर मरीजों को पीटते ताकि उन्होंने जो पाप किए हैं उससे मुक्त हो और उसका शुद्धिकरण हो जाए। कैथोलिक धर्म के अनुसार बिना अंतिम संस्कार के ही लोगों के इन लाशों को छोड़ दिया गया, क्योंकि रीति रिवाज के ज्ञाता पादरी आदि भी मर चुके थे। महामारी के पहले कष्टकारी साल के खत्म होने के बाद भी वो लौटकर वापस आता रहा। यूरोप के अन्य हिस्सों के विपरीत ब्लैक डेथ की मौत इंग्लैंड में कभी नहीं हुई। महामारी ने बाद में भी इंग्लैंड में आतंक फैलाया था। ऐसे में राजा हेनरी की प्रशासन ने बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए चुम्बन पर प्रतिबंध लगाया था। उस वक्त बीमारी के विषय में ज्यादा जानकारी तो नहीं थी, मगर लोग ये मानते थे कि ये छोटे कणों से फैलते हैं। जब बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला तो लोग इसे ईश्वर का कहर मानने लगे। जब प्रार्थना करने से भी बीमारी खत्म नहीं हुई तो एक नए पंथ का उद्यम हुआ। ये पंथ खुद को कोड़े मारता था। उसका मानना था कि ईश्वर उससे खफा है, इसलिए खुद को ये दर्द देना होगा। इस पंथ में 8 लाख सदस्य थे। आलम यह था कि लोग घरों से नहीं निकलते थे, दुकानें बंद पड़ी थी, रोजगार के अवसर समाप्त हो चुके थे। सदी के अंत तक प्लेग एक बार नहीं बल्कि रुक रुक कर 4-5 दफा लौट कर आया। इस विनाशकारी महामारी को खत्म होने में 5 साल लगे थे। चकाचक एक्सप्रेस के लिए शिवेंद्र की रिपोर्ट।